पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,11,000 की बुलंद सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,044 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,09,970 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकम्मल ट्रायल का फैसला सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर जल्द फैसला करेंगे। मुल्क में बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ रिव्यू की समरी पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। काबीना मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा भी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्क दोस्ती के रिश्तों में बंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के कौमी दिन के मुनासबत से तकरीब में खिताब। कहा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूर अंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस मामले पर हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं, हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत के साथ तसादुम नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस्लामाबाद में इजलास उलमा को तकसीम करने की साजिश है। इजलास में शरीक उलमा का एहतराम करते हैं। मौलाना की 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। PDM हुकूमत ने मदारिस बिल पर इत्तेफाक किया था। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो चुका। दीगर बिलों पर दस्तखत होते हो सकते, फिर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर क्यों नहीं दस्तखत किए जा रहे। कहा, हम आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे थे। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर कर दिया। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहदा है। हम कानून की बात कर रहे हैं। हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए। हुकूमत किसी दबाव में मदारिस का निज़ाम तब्दील या ख़त्म ना करे। मौजूदा निज़ाम मदारिस बरकरार रखा जाए। मदारिस को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया, मौजूदा निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से पढ़े हैं। कैसे मुमकिन है कि मदरसे का कोई मामला आए और हम उस पर कंप्रोमाइज कर जाएं? कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तहावी ना पढ़ाओ। क्या कोई मानेगा इसको? ये मुमकिन नहीं है। ये कोई बात है कि एक तेज हवा आएगी और मदरसे को जो है वो उड़ा के ले जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। उलमा मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर रसामान। इस्लामाबाद में उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, हम कैसे मदारिस पर समझौता कर सकते हैं।
क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला मुझे ये कह सकता है कि ये ना पढ़ाओ और ये पढ़ाओ? हम पर बिला वजह का खौफ मुसल्लत किया जाता है कि बैरूनी एजेंडा आएगा और ये हो जाएगा। 5 साल बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन बारे कानून साजी काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी बोले, मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं, मदारिस से दहशतगर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारिस का मामला तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस के बोर्ड्स में भी इजाफा होना चाहिए। मदारिस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कहा, मदारिस के तलबा कौमी धारे में आ रहे हैं, हुकूमत तजावीज़ पर मुशावरत करके हतमी हल निकालेगी। मौलाना की तजावीज़ सुनेंगे, नेक नियति से मामला आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस बोझ नहीं बल्कि मदारिस ने बोझ उठाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। जब तक आप फैसला ना करें, मदारिस का इल्हाक वज़ारत तालीम के साथ ही रहेगा। ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कानून साजी के लिए हुकूमत का JUI से पसे पर्दा राब्ता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसवदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। वज़ारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ताउन को तैयार है। नई कानून साजी के तहत DC या वज़ारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना को मुशावरत से आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया अशरफिया आमद। वफाक अल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दिगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस को रेगुलेट करना बहुत लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बात होती रहती है, वो अपोजिशन के साथ इत्तेफाक करते थे। हमारे दौर में मदारिस के साथ एक मुआहदा हुआ था, हम इस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। फैसल वावड़ा की बातों पर कमेंट नहीं करता। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएं। तो वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है। अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। अहम हुकूमती और इंतजामी मसाइल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। पंजाब समेत विफाक में इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना है। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएगा।
हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी की है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई का ट्रायल किया जाएगा। एक लीडर ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए, आज निशाने इबरत बना हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएं। मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर एक दूसरे से आगे निकलना है, गाली गलोच में नहीं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा, अफरात ज़र 38 से कम होकर 4.5% तक आ चुकी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख से बढ़ चुका है। अब खुशहाली का दारोमदार मईशत की खुशहाली से मशरूत है। सूरत हाल तब्दील होगी। पाकिस्तान के मौशी मसाइल कम हो रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसने आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम यमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी साजिश कर लें, गैर मुल्की सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बहाल है। अवाम हमें असम्बली में गालम गलोच करने के लिए वोट नहीं देते, अवाम के लिए काम करने से ही वोट मिलता है। सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी सिंध में आई। गैर मुल्की बिजनेसमैन मेडिकल सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले। कोशिश होगी कि फिटनेस के बगैर कोई गाड़ी सड़कों पर ना निकले। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं, बदउनवानी के खिलाफ जंग एक मुसलसल अमल है। कामयाबी का इन्हिसार आवाम की इज्तिमाई सोच पर मुनहसर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदउनवानी किसी भी शक्ल में पायदार तरक्की और मुआशी खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बदउनवानी के हुकूमतों और शहरियों की ज़िंदगियों पर असरात मुरतब होते हैं। बदउनवानी के खिलाफ जंग में नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इक़दामात और इस्लाहात से रवां साल नुमायां कामयाबियाँ हासिल हुई। इतने साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। हमने खुद को ठीक क्यों नहीं किया? हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं, लेकिन करते हैं। वज़ीर आला KPL यामीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब बोले, हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। सारा दिन तबादले करते थे, किसी ने नहीं कहा कि तब्दीली करो। माशरे में गलत चीज़ें फैलाएंगे तो ऐसा ही माशरा बनेगा जो आज है। अल्लाह से पैसा मांगने की बजाय बरकत मांगनी चाहिए। सूबाई हुकूमत ने शफाफियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की IMF के चुंगल और पॉलिसीज में फंस कर रह गया। माशरे से करप्शन की लानत ख़त्म करना होगी। हर शख्स अपना एहतसाब करे। करप्शन के खात्मे के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब बोले, मुल्क की तरक्की में बहुत से लोग रुकावटें डाल रहे हैं। अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है। करप्शन के खिलाफ शऊर बेदार करना है। हमें करप्शन फ्री माशरे के लिए बच्चों की तरबियत करना होगी।